नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 21 टीवी। एम पॉजिटिव। आज हम पहुंचे 89 विधानसभा में, जो कि एवरग्रीन स्कूल है। उनके डायरेक्टर सर हैं, उनसे बात करते हैं कि आप कैसा विधायक चाहते हैं। नमस्कार सर। नमस्कार। आप अपना परिचय के साथ बताएं। मैं राकेश बंसल, निदेशक एवरग्रीन कॉन्वेंट स्कूल। और हमारा सौभाग्य है कि भाई आज आपकी टीम यहाँ पर हमारे विद्यालय में आई है। जहाँ तक अपने लोकल विधानसभा में विधायक की बात है, तो देखिए, अब हमारी तो यही सोच है कि भाई सबसे पहले तो बीइंग ए एजुकेशनिस्ट, शिक्षित होना चाहिए वो, और जो क्षेत्र की समस्याएं हैं जनप्रतिनिधि के रूप में, कि जैसे बिजली की समस्या है, सीवर है, हमारे कॉलोनी बेस्ड एरिया यहाँ पर हैं, भूड़ कॉलोनी, बसेलवा कॉलोनी, ओल्ड फरीदाबाद का ये बड़ा ही कंडेंस क्षेत्र है। तो इस क्षेत्र में जो मूलभूत सुविधाएं हैं वो डेफिनेटली प्रॉपर होनी चाहिए। जैसे हम देखते हैं कि भाई हमारे यहाँ खत्रीवाड़ा करके एक क्षेत्र है जहाँ पिछले 3-4 साल से आज भी सड़क नहीं है। इस समय हमारी कॉलोनियों में बरसात के दिनों में जलभराव बहुत हो जाता है। छोटी सी बारिश आती है तो वाटर लॉगिंग, सीवर ओवरफ्लोइंग और बिजली की समस्या। तो इन सब चीज़ों को डेफिनेटली जो देखे, और ख़ास तौर से जो इस क्षेत्र के अंदर घूमता है, जिसे क्षेत्र का विस्तार का पता है, वही लोगों की समस्याओं को हल कर पाएगा। तो मैं तो यही चाहता हूं कि भाई एक ऐसा जुझारू कार्यकर्ता कोई ना कोई आए कि भाई जो हमारे देश हित की बात भी करे और जो हमारा राष्ट्र है उसकी चिंता भी करे, और बीइंग ए इंडियन वो भारतीयता उसके ब्लड में बसी हो, जिससे कि हमारे क्षेत्र के लोगों को विकास के साथ साथ अच्छा संस्कार में व्यक्ति भी यहाँ पर मिल सके। और एक बात कहना चाहूँगा आपके माध्यम से कि जो महिलाओं की सुरक्षा की बात है, हम देखते हैं कि हमारी कॉलोनियों में रात के टाइम में पुलिस की गश्त प्रॉपर नहीं हो पाती। तो जगह जगह जो ये ड्रिंक करते हैं नाइट में, वो गलियों में छुप छुप के बैठ जाते हैं, स्मोकिंग करते हैं, और भी ऐसे कार्य होते हैं। तो पुलिस की गश्त हो, अगर विधायक सॉलिड होगा, दबंग होगा, तो डेफिनेटली ये जो अवैध कार्य है ये भी रुकेंगे। आप देख सकते हैं, सर ने कहा है कि विधायक दबंग होना चाहिए और शिक्षित होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए। तो मैम से भी जानेंगे। मैम, क्या कहना चाहेंगे, आपके यहाँ का विधायक कैसा हो? सर, सबसे पहले बेसिक नीड को पूरा करें। जैसे कि सर ने बताया, वो सारी चीज़ें कवर होनी चाहिए। एजुकेशन हो गई, सिक्योरिटी हो गई, बच्चों के लिए सारी चीज़ें प्रॉपर होनी चाहिए। जैसे बच्चे भी बहुत ज़्यादा गायब हो रहे हैं इस वक्त फरीदाबाद से भी, तो वो चीज़ों पर रोकथाम लगनी चाहिए, क्योंकि इससे आम जनता बहुत परेशान होती है, सबकी दिक्कत होती है। सर देख सकते हैं, मैम से बात। नमस्कार, मैं एवरग्रीन कॉन्वेंट स्कूल की सीनियर कोऑर्डिनेटर हूँ। जैसा कि हमारे अध्यापिका और डायरेक्टर सर ने बोला कि हमारा जो विधायक हो बहुत दबंग हो, लेकिन सर ने सारी चीज़ तो कवर कर ली। मैं एक चीज़ और कहना चाहती हूँ, हमारा जो एरिया है यहाँ पर हमने देखा है कि जो जानवर हैं, कुत्ते या गाय, इनसे हमारे यहाँ इतनी गंदगी बढ़ रही है और मोस्टली एक्सीडेंट्स हो जाते हैं। अभी हम सब्जी लेने जाते हैं तो सब्जी मंडी पर भी देखते हैं कि वहाँ इतनी गाय होती हैं कि गाय ही गाय होती है, वहाँ पर निकलने का रास्ता भी नहीं होता। तो मैं इस चीज़ पे प्रेशर दूंगी। आप यहाँ के विधायक से चाहते हैं जो कि गाय वगैरह जो घूमते हैं, लावारा घूमती है, बिल्कुल, जो आवारा, भी कंट्रोल होना उनका कंट्रोल बहुत जरूरी है, क्योंकि हमारे छोटे बच्चे हैं यहाँ पर। स्कूल में कन्विंस नहीं हम देते बच्चों को, तो कई बच्चे अकेले भी जाते हैं, तो कई बार बच्चा अकेले जा रहे हैं। तो मैं चाहती हूँ विधायक जी को ये चीज़ करना चाहिए, जितने भी आवारा जानवर घूम रहे हैं उनको भेजकर, मतलब MCF से भेजकर अपना गाड़ी और उन सबको कंट्रोल करें थोड़ा सा। धन्यवाद। नमस्ते मैम, कैसा विधायक चाहिए आपको मैम? सर्वप्रथम मैं अपना इंट्रोडक्शन दूंगी। मैं रितु गुप्ता फ्रॉम एवरग्रीन कॉन्वेंट स्कूल। एज ए प्रिंसिपल आई एम हियर। जैसा कि सर ने बताया कि बहुत सारी प्रॉब्लम्स हम लोग फेस कर रहे हैं, और इसी संदर्भ में एक और बात मैं जोड़ना चाहूँगी। एक तो हमारा विधायक होना चाहिए संस्कारवान होना चाहिए, फैमिली बैकग्राउंड अच्छा होना चाहिए, एजुकेटेड होना चाहिए, और दूसरे महिलाओं की सुरक्षा के बारे में ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, क्योंकि हमारे यहाँ सारा पूरा स्टाफ ही लेडीज़ स्टाफ है, और कई बार इवेंट्स भी हमारे यहाँ रात को ऑर्गेनाइज होते हैं, तो वो हमारे टीचर सेफ फील नहीं करते हैं बाहर निकलने में, तो उस पर ध्यान देना चाहिए। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ कि हमारे बच्चे हमेशा लेट हो जाते हैं, ट्रैफिक जाम किस कारण लेट हो जाते हैं? ट्रैफिक जैम की वजह से बच्चे लेट हो जाते हैं, तो उसके ऊपर रोक लगनी चाहिए सुबह के टाइम। हाँ जी मैम, आप क्या कहना चाहेंगे? नमस्कार, सबसे पहले मैं अपना परिचय दूंगी। मेरा परिचय है अनुरेखा भाटिया, और मैं एवरग्रीन कॉन्वेंट स्कूल में जूनियर क्लासेस कोऑर्डिनेटर हूँ। जैसे कि हमारे डायरेक्टर सर जी ने बोला है कि उन्होंने सारी बातें जो है कवर कर ली है फरीदाबाद के बारे में, कि वाटर लॉगिंग का हो गया, लाइट प्रॉब्लम हो गई। सबसे पहले जो है रोड की
रोड के बारे में बोलूँगी कि रोड्स इतनी जो है टूटी फूटी हैं, जो कि मैं भी एक बार झेल चुकी हूँ कि मेरा बहुत डेंजर जो है एक्सीडेंट हुआ था इस चीज़ के लिए। ठीक है, मैं जो है ऐसा विधायक चाहती हूँ जो कि इन चीज़ों पर, सब चीज़ों पर ध्यान दे। आपका कहने का मतलब है सबसे पहले विधायक जो भी काम करे रोडों पे काम करे? नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। विधायक ऐसा हो, जैसे हमारी मैम ने भी बताया कि एजुकेटेड भी होना चाहिए और संस्कारी भी होना चाहिए, और हमारे जो ये कल्चर है उसके अकॉर्डिंग होना चाहिए। हर चीज़ की तरफ ध्यान देना चाहिए, खाली एक चीज़ नहीं है, सब चीज़ों पे ध्यान देना चाहिए। चाहे रोड्स है, चाहे लाइट है, चाहे वाटर लॉगिंग का है, बारिशों में जैसे रोड्स पे पानी भर जाता है। और जैसे कि हमारी मैम ने बताया कि जानवरों का तो आजकल हम रोड्स पे बहुत देख रहे हैं कि कितने बैल वगैरह घूमते हैं, और हम लोग कैसे उनसे बच के साइड से निकलते हैं, क्योंकि कभी भी ये अटैक कर सकते हैं। ठीक है मैम। नमस्कार, मेरा नाम भावना हुड्डा है। मैं भी इसी तरह जैसे सभी ने बताया कि हमारे यहाँ पे रोड की स्थिति बहुत ख़राब है, आवारा पशुओं का बहुत ज़्यादा है, गंदगी बहुत ज़्यादा है। तो विधायक को इन सब चीज़ों के ऊपर ध्यान देने के साथ साथ हमारे जो जितने भी और बुराइयाँ हैं उनकी तरफ भी देखें, और बायस ना हो किसी भी प्रति से। कई बार क्या होता है भी लोग अपने एरिया में बहुत अच्छा काम करवा लेते हैं, दूसरे एरियाज़ को छोड़ देते हैं, तो इस प्रकार से उसकी स्थिति नहीं होनी चाहिए। वो बिल्कुल निष्पक्ष होकर के काम करें। और क्या कहना चाहेंगे विधायक के लिए? बस विधायक के लिए यही है कि भी विधायक अगर वो बन रहे हैं तो उन्हें शिक्षित तो होना ही चाहिए, साथ में सामाजिक भी होना चाहिए। ठीक है, डायरेक्टर सर से बात करते हैं दोबारा। डॉक्टर सर, हम चाहते हैं कि आप ये मैसेज दे दें कि किस तरीके का विधायक हो और आगे बच्चों को आने में ना दिक्कत हो। इस तरीके के, जैसे कि आपने पहले बताया कि जी गाय है, भैंस जो घूमते हैं, गड्ढे हैं, रोड है, तो इनके ऊपर, शिक्षा के ऊपर क्या करेंगे? देखिए, शिक्षा के ऊपर तो मेरा यही कहना है कि भाई जो गवर्नमेंट के सरकारी स्कूल हैं, हमारे क्षेत्र की भी मैं अगर बात करूं, अपनी फरीदाबाद शहर की बात करूं अगर मैं, तो हमारे यहाँ वही ओल्ड फरीदाबाद में लड़कियों का स्कूल है, बॉयज़ का स्कूल है। तो कोई ऐसे मॉडल संस्कृति स्कूल्स को गवर्नमेंट पहल करे जिससे कि भाई गरीब तबके का जो बच्चा है वो अच्छी शिक्षा ले पाए। अभी देखने में क्या आता है कि भाई पूरे हमारे फरीदाबाद ज़िले की अगर हम बात करें तो 12 या 13 मॉडल संस्कृति स्कूल हैं, और आबादी के हिसाब से उनका रेशो बहुत कम है। तो वो विधानसभा वाइज मॉडल संस्कृति स्कूल हों, तो हमारे 89 विधानसभा में मुझे जहाँ तक जानकारी है कोई मॉडल संस्कृति सीनियर सेकेंडरी स्कूल नहीं है। तो डेफिनेटली वो हो, और जहाँ पर लड़कियों की शिक्षा वहाँ ऑलमोस्ट फ्री होती है, और उनके ऊपर भी कुछ गवर्नमेंट ऐसा करे। बीच में एक बार विचार आया था कि भाई जो पुरानी संस्थाएं हैं प्राइवेट, उनको भी लीज पे देने की बात थी। तो गवर्नमेंट स्कूलों में वहाँ टीचर्स को या बच्चों को लगता है कि भाई ये तो सरकारी है, बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर है, सब कुछ है, लेकिन जितना करोड़ों का गवर्नमेंट का उनका खर्चा है उसके अकॉर्डिंगली वो वर्थ नहीं निकल पाती। तो अच्छी प्राइवेट संस्थाएं जो पुराने समय से 20-20, 30-30, 40-40 साल का जिनका ट्रैक है, उनको भी अगर गवर्नमेंट पे लीज दे तो मुझे लगता है कि वो उन स्कूलों की जो दशा है वो बेटर हो सकती है। और रिजल्ट्स के मामले में, क्योंकि वहाँ इंफ्रा बड़ा है, तो बहुत अच्छा उन स्कूलों से वो प्राइवेट मैनेजमेंट वाले लोग वहाँ पर काम निकलवा सकते हैं। हमारे सर कह रहे हैं कि जो भी विधायक बने वो स्कूलों पे ध्यान दे, गवर्नमेंट स्कूलों पे, और अच्छी शिक्षा की तरफ उसका बिल्कुल। आप देख सकते हैं देविंदर सिंह के साथ और कैमरामैन राकेश के साथ एवरेन स्कूल।